नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह है इटली का एकीकरण, कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। जो इटली था यह 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और यह 7 छोटे छोटे राज्य मिलकर के कैसे एक देश बने उसी के बारे में हम लोगों को सीखना है। तो इटली के एकीकरण सीखने से पहले हम सीख लें कि किसे कहते हैं एकीकरण। तो परिभाषा एकीकरण की कि छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों को जोड़ करके एक बड़े देश का निर्माण करना ही एकीकरण कहलाता है। छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों को जोड़कर एक बड़े देश का निर्माण करना ही एकीकरण कहलाता है। तो इटली जो था यह हम बना दे रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि देश है इटली। मान लीजिए कि यह इटली है, यह देश इटली है, यह जो देश है वह इटली है। इटली 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 यह इटली 7 छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था। तो पढ़ते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली था वह 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 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 इसको एक करने के लिए 2 क्रांतियां हुई। इसको एक करने के लिए 2 क्रांतियां हुई। 2 क्रांतियां हुई। 2 क्रांति हुई, एक 1831 और एक 1848 में 2 क्रांतियां हुई। लेकिन दोनों क्रांतियां असफल रही। लेकिन दोनों क्रांति असफल रही। दोनों क्रांति असफल रही। तत्पश्चात देखिए ध्यान से, तत्पश्चात सार्डिया पिडमेंट के शासक सार्डिया पिडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय इमैनुअल द्वितीय ने इटली का एकीकरण करने का नेतृत्व किया। कौन? इमैनुअल द्वितीय। और उसने जर्मनी के एक मंत्री से मिला। जो मंत्री बहुत चतुर और चालाक था, जिस मंत्री का नाम था काबूल नामक मंत्री। सुनिएगा ध्यान से कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली था वह 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए 2 क्रांतियां हुई, एक 1831 एक 1848 में। लेकिन दोनों क्रांतियां असफल रही। तत्पश्चात सार्डिया पिडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय ने इटली का एकीकरण करने का नेतृत्व किया और उसने फ्रांस के एक काबू नामक मंत्री से मिला। तो यहाँ लिखें कि इसने फ्रांस के एक काबुल नामक मंत्री से मिला। फ्रांस के काबूल नामक मंत्री से मिला। फ्रांस के
काबूर नामक मंत्री से मिला। मंत्री से मिला। काबूर नामक मंत्री से मिला, जो बहुत चतुर और चालाक था। जो बहुत चतुर और चालाक था। चतुर और चालाक था। उसने फ्रांस के साथ संधि कर लिया। फ्रांस के साथ संधि कर लिया। फ्रांस के साथ संधि कर लिया और ऑस्ट्रियाई बलों को युद्ध में परास्त कर दिया। ऑस्ट्रिया बलों को युद्ध में परास्त कर दिया। युद्ध में परास्त कर दिया। सन 1859 में इटली का एकीकरण हुआ। सन 1859 में इटली का एकीकरण हुआ और सन 1861 में, यहाँ लिख दें कि सन 1861 में सार्डिया पिडमेंट के शासक, सन 1861 में सार्डिया पिडमेंट के शासक, सार्डिया पिडमेंट के शासक, यहाँ लिख दे रहे हैं, सार्डिया पिडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय को सम्राट बनाया गया। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान देंगे। एक बार इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखिए, इटली का एकीकरण, तब 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली था वह 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए 2 क्रांतियाँ हुई, एक 1831 एक 1848 में, लेकिन दोनों क्रांतियाँ असफल रही। तत्पश्चात उसके बाद सार्डिया पिडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय ने इटली का एकीकरण करने का नेतृत्व किया और उसने फ्रांस के एक काबूर नामक मंत्री से मिला, जो मंत्री बहुत चतुर और चालाक था। उसने फ्रांस के साथ संधि कर लिया, अपने में मिला लिया और ऑस्ट्रियाई बलों को युद्ध में परास्त कर दिया। सन 1859 में इटली का एकीकरण हुआ और सन 1861 में सार्डिया पिडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय को सम्राट बना दिया गया। कहाँ का? इटली का सम्राट उसे बना दिया गया। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार 4 बार आप बार बार थोड़ा देखेंगे तो यह चीज़ें आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। कौन? तो इटली का एकीकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको इटली का एकीकरण समझ में आया होगा। एक बार विथिन सेकंड में इसको पुनः सुन लीजिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए 2 क्रांतियाँ हुई, एक 1831 एक 1848 में, लेकिन दोनों क्रांतियां असफल रही। तत्पश्चात सार्डिया पिडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय ने
इटली का एकीकरण करने का नेतृत्व किया और उसने फ्रांस के एक काबुल नामक मंत्री से मिला, जो मंत्री बहुत चतुर और चालाक था। उसको उसके साथ संधि कर लिया और ऑस्ट्रियाई बलों को युद्ध में परास्त कर दिया। सन 1859 में इटली का एकीकरण हुआ और सन 1861 में सार्डिया पीडमेंट के शासक इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट यानी राजा बना दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे 2-3 बार आप बार वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।